Good morning, students. Today's topic is location. India is located to the north of the equator, the longest latitude. It is also located to the east of the longitude called the prime meridian. Thus, India lies in the northeastern quarter of the world. जो हमारा भारत देश है वो क्या है? इक्वेटर, जो कि सबसे लंबा लैटिट्यूड है, उसके नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, वहाँ पे स्थित है. अब नाउ सी दिस पिक्चर. नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर लाइन. इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है. ठीक है. इक्वेटर के ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नदर्न पार्ट. और नीचे के पार्ट को, इक्वेटर के नीचे का पार्ट क्या है? सदर्न पार्ट. लॉन्गिट्यूड क्या करता है? प्राइम मेरिडियन. ये क्या करता है? ये भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये क्या करता है? इस पार्ट को, जो ईस्ट के साइड में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्टर्न पार्ट. और प्राइम मेरिडियन के जो वेस्ट साइड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टर्न पार्ट. तो इंडिया की लोकेशन क्या हुई? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और इक्वेटर के नॉर्थ में. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारा भारत देश है वो क्या है? वो इक्वेटर के नॉर्थ में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में. तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे देश स्थित है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स. अब हम जो हमारे देश की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे. इंडिया इज अ लैंड विद ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म सच एज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, वाटरफॉल्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, सी, कोस्ट एंड आइलैंड्स. जो हमारा देश है इंडिया, वो क्या है? बहुत सारे इसमें बहुत ही सुंदर लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स. पहाड़ हैं जो किससे, पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ जो थोड़ा सा प्लेन सरफेस से जो ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन. और ये किससे? बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स हैं. वैलीज हो गई, घाटियाँ. रिवर्स, नदियाँ, वाटरफॉल्स, जो झरना निकलता है. हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, पठार और समतल एरिया. सी कोस्ट, मतलब जो सी कोस्ट किसे बोलते हैं हम लोग? जो सागर, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग सी कोस्ट बोलते हैं. और आइलैंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स. और ये इतने सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या हमारे देश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन, द ग्रेट हिमालयस, द एबोर्ड ऑफ स्नो. अब देखिए इस डायग्राम में, ये आपका मैप है. इस माउंटेन्स को क्या किस कलर से किया गया है? ब्राउन कलर से. अब माउंटेन्स कहाँ है? आपके नॉर्थ साइड में है. ठीक है. ये जितना भी ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये माउंटेन. ये सब पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये रीजन. ठीक है. फिर है सेकेंड वन इज द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. अब जो नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत की जो उपजाऊ भूमि है या उपजाऊ एरिया है, उसके बारे में बताया गया. अब ये कहाँ से कहाँ तक है? इसमें देखिए, ये आपका इधर जो डार्क ग्रीन एरिया है वो क्या है? आपका नदर्न प्लेन. ये आपका यहाँ से स्टार्ट होकर पंजाब हरियाणा से लेके इधर आपका ये फैला हुआ है. ठीक है. फिर आपका आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट. इसको क्या येलो रंग से किया हुआ है? ये राजस्थान का एरिया जो है क्या है? ये थार डेजर्ट है. ठीक है. ये रेगिस्तानी एरिया है. ठीक. फिर नेक्स्ट वन इज द कोस्टल प्लेन्स. अब आप क्या आते हैं? तटीय क्षेत्र. जो समुद्र के किनारे जो लगे हुए राज्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे होते हैं इसलिए. ठीक है. फिर आता है आपका द सदर्न प्लेटू. फिर ये जो पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये प्लेटू, ये पठारी हिस्सा है. ठीक है. पठार क्या होता है? मतलब समतल भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ और माउंटेन से थोड़ा कम. ठीक है. तो ये क्या है? ये सब इतना पठार, प्लेट्यू एरिया है. ठीक है. प्लेट्यू रीजन है. और ये आपके आइलैंड्स हो गए. आइलैंड्स, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा क्या है? लक्षद्वीप. ये अरेबियन सागर है आपके वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल. और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट.
क्लाइमेट इज़ द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है वेदर का। वेदर क्या होता है, वेदर जैसे कि जो जैसे दिन में अभी कभी धूप होती है, कभी बारिश होने लगती है। जो वेदर क्या होता है वो टाइम मतलब चेंज होता रहता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लाइमेट क्या होता है, जैसे कि बोलते हैं ना शीत ऋतु या विंटर सीजन, समर सीजन, ये सब क्या है, ये क्लाइमेट है। ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक एक ही सिचुएशन जो वेदर की रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और वेदर क्या होता है, वेदर आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। द पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स क्लाइमेट। अब पॉपुलेशन स्ट्रेंथ कहाँ की सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पे आप जीने के लिए अच्छी जलवायु होगी, आप क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी पॉपुलेशन। जहाँ पे अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी रहने के लिए, जहाँ पे जलवायु अच्छी होगी रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। द ड्रेस, लाइफ स्टाइल, डाइट एक्सेट्रा ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव। अब जो लोग होते हैं उनका पहनावा, उनका खाना पीना जो भी होता है वो क्या है, वहाँ की जलवायु पर निर्भर करेगा जहाँ पे वो रहते हैं। अब मान लीजिए जो लोग पहाड़ों में रहते होंगे, वहाँ क्या, वहाँ ज़्यादा ठंडी होती होगी, तो वो जैसे कश्मीर में वहाँ क्या बर्फबारी होती रहती, तो वहाँ के लोग, तो हम लोग की तरह गर्मियों में वहाँ के लोग कॉटन के कपड़े तो पहनेंगे नहीं ना, वो वोलन कपड़े प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। ठीक है, तो और दे एडजस्ट देयर लाइफ स्टाइल टू द चेंजेस इन द वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। वो लोग क्या होते हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल को वहाँ के वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ पे पहाड़ के लोग क्या, वहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है, तो वहाँ के लोग वो उसी लाइफ स्टाइल पे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है ना। वहाँ पे क्या, जैसे जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होती। तो वो लोग क्या है, वो लोग वहाँ पे एडजस्ट हो गए, अपनी लाइफ स्टाइल उनकी उन वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी एडजस्ट हो गई है। Next topic is seasons in India. We generally experience three type of climatic condition in India: the cold season or winter, the hot season or summer, and the monsoon or the rainy season. हम अपने देश में क्या मेनली थ्री टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोल्ड सीजन और विंटर। विंटर सीजन देखिए, इसमें स्नो, बर्फबारी हो रही है, ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना, वुलन क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं। तो हॉट सीजन और समर, गर्मियों में क्या होता है, हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मी होती है। एंड द मानसून और द रेनी सीजन। मानसून, रेनी सीजन क्या, बारिश होती है, तो हम लोग क्या रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, है ना। देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है पिक्चर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विंटर। ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज़ जनरली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में ठंडी होगी, और मतलब पूरे सीज़न क्या होगा, पूरे सीज़न ठंडी होगी। और ये जो विंटर का सीज़न है, जाड़े का सीज़न इसकी शुरुआत कब होती है, नवंबर के महीने में इसकी शुरुआत होती है, और ये ख़त्म कब होता है, मार्च के महीने में। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज ऑन वन मूव्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। जब हम कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, मतलब कन्याकुमारी जो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर, जब हम कन्याकुमारी से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्गर। अब ठंडियों में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रात क्या होती है, लंबी होती हैं। साउथ इंडिया इज वार्मर कंपेयर टू द नॉर्थ ड्यू टू नियरनेस टू द सीज एंड द इक्वेटर। अब जो साउथ इंडिया है वो क्या है, वो गर्म होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे है और इक्वेटर के पास है। अब इक्वेटर के पास होने से क्या, जो सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी इक्वेटर पे पड़ती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो एरिया ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए साउथ इंडिया जो है क्या, वो गर्म रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। अब आपके नदर्न मोस्ट स्टेट्स क्या होंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश रिसीव स्नोफॉल ड्यू टू देयर हाई एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड मतलब जो समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं,
एल्टीट्यूड्स की उस प्लेस की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, ठीक है। द सदर्न जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या है, स्नोफॉल होती है, ठीक है। द मंथ ऑफ जनवरी रिकॉर्ड्स द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स इन इंडिया। और क्या होता है इसमें, इस मंथ जो जनवरी के महीने में सबसे कम तापमान इस जाड़े के सीजन में हमें देखने को मिलता है। क्यों, अब समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा मतलब हमें ठंड ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सो एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। जितना समुद्र तल से किसी भी प्लेस की जितनी ऊंचाई, जितनी हाइट बढ़ेगी, क्या होगा, आपका टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज समर। अब समर में क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, पहले स्प्रिंग में चेंज होता है, फिर समर में क्या होता है, हमें गर्मी लगती है और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। और ये कब, मार्च के महीने से स्टार्ट होता है, मार्च के महीने से टेम्परेचर हमारा बढ़ना स्टार्ट होता है और जून जुलाई तक एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में लू चलती है। अब लू क्या होती है, अ हॉट लोकल विंड फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान कॉल्ड लू ब्लोज टूवर्ड्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। जो गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान एरिया से, ठीक है, राजस्थान से चलती हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पश्चिमी एरिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, लू बोलते हैं। जो गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों के महीने में उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। जो कोस्टल प्लेन से एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू रैपिड इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। अब जो कोस्टल जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या है, वो कोस्टल प्लेन जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होगा, समुद्र के किनारे रहते हैं और जो समुद्र का पानी है वो क्या गर्मियों में और वाष्पित होगा, इवापोरेशन होगा उसका, तो उससे क्या होगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। जो हवा में जो वाष्प होती है उसे ही क्या बोलते हैं, हम ह्यूमिड बोलते हैं। तो जो कोस्टल प्लेन्स है वो क्या, वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मानसून। द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज दैट द विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन। अभी आपका एक स्पेशल फीचर्स है इंडिया की क्लाइमेट का, इन भारतीय जलवायु का, कि जो हमारी जो हवाएं होती हैं वो क्या अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं सीज़न टू सीज़न, ठीक है। जो हवा का जो डायरेक्शन होता है, जो बहाव होता है वो क्या होता है, वो सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है। इन समर द विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड कैरिंग लॉट्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड स्लैश एज रेन, दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। अब गर्मियों में क्या होता है, जो हवा होती है वो समुद्र से धरती की तरफ चलती है, मतलब कोस्टल एरिया से जो समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं जो बहती हैं उनमें क्या होगा, समुद्र से आ रही है तो उनके साथ हवा के साथ वाटर वेपर्स भी होंगी, वाष्प भी होंगी, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, फिर वो ठंडी होकर क्या रेन बारिश करती हैं, ठीक है, बारिश का मौसम बारिश करवाती हैं। तो इस जो इन हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि क्या ये साउथ से चल रही, हमारे साउथ में ही तो समुद्र है, देखिए साउथ एरिया में ही तो समुद्र है, ठीक है। तो क्या करती है ये, जब हवाएं समुद्र से धरती की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स के साथ, तो वो क्या करती है, वो रेन बारिश करवाती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून। इन विंटर द विंड्स रिवर्स एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड रेनफॉल इज लेस। अब क्या होता है, विंटर में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, जो जाड़े में क्या, जो हवाएं हैं हमारी वो रिवर्स होती हैं, रिवर्स बहती हैं, कहाँ से कहाँ, जो अब साउथ वेस्ट में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ, और विंटर में क्या होता है, वो लैंड से समुद्र की ओर, सी की ओर, वो उनका बहाव होता है, उनका हवाओं का क्या रुख क्या है, धरती से समुद्र की ओर। इससे क्या होगा, इससे आपकी रेनफॉल कम होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब इस मानसून को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। दीज टू मानसून इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इन जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है और साउथ वेस्ट मानसून है, ये क्या करता है, ये हमारी जलवायु को, ये दोनों जो मानसून है ये हमारी जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है।